हम सुंदर कांड में पाठ 15 पे हैं, तो हम रामायण के तरफ चलते हैं। आप सबको राधे राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदना, करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दहना। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणायन, जाहि दीन परनेह करऊ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। रावण क्रोध नल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेउ दीनऊ राज अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास बचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु झाड़ी भजई जे आना, ते नर पस बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंह पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वउरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा, के विधि तरिय जलधि गंभीरा। सकुलम करऊ रग झस जाति, अति अगाध दुरुस्त सब भांति। हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। जदपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिए सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। मंगल भानय मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, काई उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरही, भालु सकल भालु कपिधार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। सब ऋक्ष और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमनी की उपाई, करिय दैव जो हो ही सहाई। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा,
हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो। यह सलाह विभीषण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले जा आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने वाला उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनिए प्यासी बोले रघुबीरा, ऐसे ही कर बधरहु मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुजाई समुझाई, सिंधु समीप गए दो भाई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। देखिए, हम रामायण पढ़ते हैं, फिर मन में सोचते हैं कि आप सब कहेंगे कि ये क्या देख देख के पढ़ रही है। तो हम तो कोई ना ही अनिरुद्धाचार्य हैं, ना देवकी नंदन है, और ना ही हम प्रदीप मिश्रा जी हैं जो कि मुझे जवानी याद है। तो हम देख के ही भगवान का नाम ले रहे हैं। आप सब भी अगर टाइम मिले तो आप लोग भी ऐसे ही देख के पढ़ा करिए। आप सबको राधे राधे। प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जबहि विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नेह। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गाबी सरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधि कपि सपहियाने। फिर वे प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठबहु निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपि धाये, बाधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तहि कौशलाधीश के आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दिन होकर पुकारते हैं थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना
और कहना, हे कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाँचो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। कहूँ मुखागर मूल सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलऊ न तो आवा काल तुम्हार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आवई कथा सुने मन लाए। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गहे द्वाज भरत मुनि द्वार, देवता आश्रम को गए शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय श्री सीताराम जी हरि। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सबको राधे राधे।